अगर आपका मोगरा फूल नहीं दे रहा है तो सिर्फ 3 ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं। अगर आपके मोगरा के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, इसके अंदर नई टहनियाँ, नई ब्रांचेस निकल कर के नहीं आती, आपका पौधा घना नहीं होता है, तो सिर्फ 3 काम है जो आपको करना है। अगर ये 3 काम आप कर लोगे तो आपका जो मोगरा है पूरी गर्मी, चाहे कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो, कितना भी धूप हो, ये फूल देता रहेगा, फूलों से कलियों से लदा रहेगा और अभी सितंबर तक ये फूल देता है। लेकिन वो 3 काम कौन से हैं जो आपको करना है? अगर आपके मोगरा के जो पौधे हैं, इसके अंदर फ्लावरिंग तो आ रही है, कलियाँ भी बन रही है, लेकिन जो कलियाँ हैं वो सूख करके गिर रही है। कलियाँ छोटी-छोटी बन रही हैं, पूरी तरीके से कली खिल भी नहीं रही है और खिलने से पहले ही जो फूल है वो सूख करके गिर जाता है। या फिर जो फूल है वो पूरी तरीके से खिलने से पहले ही सूखा भी नहीं और गिर जाता है। तो ये जो सारी समस्याएँ हैं वो ठीक हो सकती हैं। बस आपको 3 काम करना है। तो वो 3 काम कौन-कौन से हैं? जो सबसे पहली चीज़ है, जो समस्याएँ आजकल आपके मोगरा के पौधे के ऊपर आ रही है। अगर आपका मोगरा का पौधा फूल दे रहा है, कलियाँ बना रहा है, लेकिन कलियाँ छोटी हो रही है, सूख रही हैं और फूल पूरी तरीके से खिलता नहीं है, गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो कारण है वो है हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा धूप, जो कि आजकल मई में या फिर जून में ये समस्या पौधे के ऊपर आती है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या फिर बहुत तेज़ धूप है और मिट्टी में पानी की कमी अचानक से हो जाए तो पौधा स्ट्रेस में जाता है, जिसकी वजह से जो कलियाँ हैं वो सूख करके गिर जाती हैं। तो इसके लिए आप अपने पौधे को इस समय ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर सुबह की धूप इसको मिल जाए। सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए और जो दोपहर की तेज़ धूप है, 12 बजे के बाद की जो तेज़ धूप होती है, उससे ये बचा रहे। तो इसलिए आप अपने पौधों की जो जगह है इसको बदल सकते हैं, अगर ये समस्या आपके पौधे में आ रही है। इससे कलियां नहीं गिरेंगी, फूलों का जो साइज है वो भी पूरा निकल करके आएगा, यानी कि फूल छोटे नहीं होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में पौधे को अगर रख दिया जाए तो जो फूलों का साइज है वो भी छोटा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके पौधे ने अभी ग्रोथ लेना कम कर दिया है? इस समय जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। हमें इसकी ग्रोथ को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप इसकी ग्रोथ को नहीं बढ़ाओगे तो ये ऐसे ही रहेगा, नई ग्रोथ नहीं निकालेगा, तो कलियां और फूल भी निकल करके नहीं आएंगे। तो नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए समय समय पर आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर करते रहें। टिप प्रूनिंग आपको करनी है। जैसे ही फूल सूखा, आपको इंतज़ार नहीं करना है। आपके पौधे की जिस भी ब्रांच का फूल सूख गया, उस ब्रांच को आप 1-2 नोड छोड़ करके कट कर दो। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। जब भी आप किसी भी पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो जो टिप पर पड़ा हुआ इसका ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है और नीचे से ज़्यादा ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है और ऊपर से भी ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है, जिससे आपका पौधा ज़्यादा घना हो जाएगा और तेज़ी से नई ब्रांचेस को निकालेगा और मोगरा नई ब्रांच पर ही कलियां बनाएगा, आपको पता है। तो जैसे जैसे ये ब्रांचेस को निकालता रहेगा तो कलियां भी बनाता रहेगा, तो आपका जो पौधा है वो लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा, फ्लावरिंग इसकी नहीं रुकेगी। आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि आपके पौधे में जितने भी फूल आए वो सारे के सारे सूख जाए तभी आप इसकी प्रूनिंग करो, ऐसा नहीं है। जिस भी ब्रांच का फूल सूख जाए उसके टिप को आप कट कर दो, ताकि जैसे जैसे ही फूल सूखते रहें नई नई ब्रांचेस निकलती रहे और आपका पौधा ग्रोथ निकालता रहे और फ्लावरिंग करता रहे। इसके बाद जो तीसरा काम आपको करते रहना है पूरी गर्मियाँ, वो है आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है इसको मॉइस्ट बना करके रखना है, साथ में इसको एसिडिक भी बना करके रखना है। अगर आपके पौधे की मिट्टी मॉइस्ट रहेगी, एसिडिक रहेगी, तो आपका पौधा लगातार नई ग्रोथ भी निकालता रहेगा और कलियां और फूल भी बनाता रहेगा। गर्मियों में पौधे को पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि शाम तक की मिट्टी सूख जाती है। अगर आप पौधे की मिट्टी को एकदम से सुखा दोगे तो आपका जो पौधा है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इसीलिए मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखने के लिए आप चाहो तो इसकी मल्चिंग कर सकते हो। ऊपर मिट्टी को कवर कर दो किसी भी चीज़ से, ताकि मिट्टी एकदम से ना सूखे, पौधा आपका स्ट्रेस में ना जाए। अगर स्ट्रेस में चला जाता है तो ये कलियों को भी गिराना शुरू कर देता है, यानी कलियां जो हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो आप थोड़ी सी मात्रा कंपोस्ट की, 4-5 मुट्ठी कंपोस्ट ले लो आप और उसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती मिला करके 20 से 25 दिन के अंतर पर अपने मोगरा के पौधे को आप ज़रूर से दे दो। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये सूखी चाय की पत्ती है जिसके बारे में मैं लगभग आपको हर वीडियो में बताती हूँ। ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो मिट्टी को मॉइस्ट भी बना के रखेगा और इसके अंदर टैनिक एसिड है तो मिट्टी को एसिडिक भी बना करके रखेगा। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है तो इसकी जगह आप ये सूखी चाय की पत्ती, जो कि चाय की छन्नी में बच जाती है, इसको धो करके अच्छे से सुखा करके आप 15 दिन पर कम से कम 5 चम्मच अपने पौधे के अंदर ज़रूर से डाल दो। अगर आपका जो पौधा है वो अच्छा खासा बड़ा है और 10-12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, इसकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
पॉट के और पौधे के साइज़ के हिसाब से। लेकिन इस खाद को आप ज़रूर से दे देना। ये खाद आपके पौधे के लिए इस समय मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा गर्मियों में, और किसी भी तरीके से नुकसान भी नहीं करेगा अगर मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाए। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा खाद जिसको देने से आपके पौधे के अंदर सारी ही चीज़ें मिल जाएगी। नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपके मोगरा को मिल जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है फर्टिलाइज़र का, ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। इसको लेने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है, ये लिया है मैंने सूखे आलू के छिलके। 4-5 आलू के छिलकों को आप पहले सुखा लो। सुखा करके आप इस तरीके से इतना सुखाना है आपको ताकि ये टूटने लग जाए। ये 4-5 आलू के छिलके मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इसको देने से पौधे के अंदर पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी को ये पूरा करेगा। अब हमें हमारे पौधे को देना है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स होता है अंडे का छिलका। यहाँ पर मैंने लिया है एक अंडे के छिलके को मैंने क्रश कर लिया है। अगर आप अंडे खाते हैं तो फिर आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल मोगरा में ज़रूर से करें। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसका रिप्लेसमेंट क्या है, अंडे के छिलके की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू के छिलके का बायो एंजाइम है, संतरे के छिलके का बायो एंजाइम है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर नींबू के छिलके आजकल गर्मियों में आपके किचन में ज़रूर निकलता होगा, आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। या फिर आप उसके छिलकों को सुखा करके उसका पाउडर बना करके यहाँ पर अंडे की छिलकों की जगह 1 चम्मच दे सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ये जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं, ये लिया था मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती। ये फ्रेश टी है, यानी वो चाय की पत्ती जो मैंने उबाली नहीं है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। मैंने इसको पीसा नहीं है, लेकिन इसको देने का तरीका आपको ऐसे ही रखना है जैसे मैं मेरे पौधे को दे रही हूँ। आप पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके एक साइड में थोड़ा सा गड्ढा बना करके इस खाद को इस तरीके से दे करके मिट्टी से अच्छे से ढक देना। ज़रूरत लगे कि मिट्टी कम है तो आप ऊपर से थोड़ा और मिट्टी डाल करके इसको ढक देना। पूरे पौधे के अंदर आपको इसको नहीं फैलाना है। पूरी गर्मी आप इस खाद को अपने पौधे को दे सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करेगा। 20-25 दिन के अंतर पर आप इस खाद को अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मार्केट का ना तो कंपोस्ट है ना फर्टिलाइज़र है, आप इस कॉम्बिनेशन को बना करके अपने मोगरा में इस समय दे दो। इसके साथ ही जो 3 बातें मैंने आपको बताई, उन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका मोगरा का पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, कलियाँ नहीं गिराएगा, फूल बड़े होंगे और खिलने से पहले आपके पौधे का जो कली है, फूल है, वो गिरेगा नहीं। लगातार नई नई ग्रोथ आपका पौधा निकालेगा तो फिर आपका पौधा फ्लावरिंग भी करता रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।